नमस्कार दोस्तों, फ्री बाय सुबह चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब वहां से आप कोई भी सवाल लगाएंगे तो सारे के सारे सवाल आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। और अब आज जो हम चैप्टर शुरू करने हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, क्लॉक। और इसमें कितने टाइप बनते हैं? कुल 6 टाइप बनते हैं। पहला इमेज, इसमें वाटर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। वाटर इमेज को आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर एंगल टाइप बनता है, टाइम बनता है, स्पेशल एंगल जैसे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री वाला। एरर का बनता है और स्पीड ऑफ हैंड से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर इमेज के बारे में, ठीक। वाटर इमेज दर्पण तब प्रतिबिंब निकालना रहेगा घड़ी का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस पे। जैसे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मिरर इमेज पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब का मिरर इमेज। जैसे मैं तुमसे पूछूं, अगर किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, किसी घड़ी में जो 3 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब घड़ी को अगर शीशे, यहाँ पर शीशा लगा दिया जाए, 3 बज रहे हैं और यहाँ पे मिरर रख दिया जाए तो घड़ी में कितने बजेंगे? तो जब सीधा सीधा पूछता है तो आप 12 से घटा दो, तो 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो दर्पण में कितने बजेंगे? 9। मैं तुमसे पूछूंगा अगर किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 12 से घटा दो, 8 में से 12 गया, कितना बजेगा? 4। दर्पण में कितना बजेगा? 4। मैं तुमसे पूछूंगा किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 12 में से घटा दो, कितना होगा दर्पण प्रतिबिंब? कितना बजेगा? 2 बजेगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह से आपसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको हल करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक। चलिए, तो देखो, किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने का सूत्र क्या है? यदि किसी घड़ी का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उसको 12 बजे से या 11:60 से घटा देते हैं। रूल क्या कहता है? यदि आपको वास्तविक प्रतिबिंब देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक प्रतिबिंब पूछे तो आप उसे 12 बजे से घटा दीजिए या 11:60 से घटा दें, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, ठीक है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्या करो, 8:20 को घटा दो 11:60 से। कैसे निकालोगे? 11:60 से 8:20 घटा दो, कितना होगा? 3:40 होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? तो 11:60 से घटा दीजिए उसको आप, ठीक है। चलिए, तो 11:60 से घटाओगे तो क्या आएगा? 3:40। तो उस घड़ी में, उस मिरर में जो घड़ी है उस किसमें कितने बजेंगे? 3:40। तो चलिए हम और भी अच्छे अच्छे उदाहरण लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जिससे आप बिल्कुल समझ जाएं कि दर्पण प्रतिबिंब निकाला कैसे जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे अगर जो किसी घड़ी में 2:45 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 11:60 से घटा देंगे। तो पहला देखो, पहला कैसे किया जाएगा। पहला वाला सवाल 2:45 है, 11:60 से मैं इसको घटा दे रहा हूं, ठीक है। 60 में से 45 गया कि 15 और 11 में से 2 गया 9, तो कितना हो जाएगा जी? 9:15। यदि किसी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 9:15, ठीक। सेकंड देखो, 1:55 दिखा रहा है, किससे घटाओगे? 11:60 से। तो यदि किसी घड़ी में 11:60 हो रहा है, नहीं, यदि किसी घड़ी में 1:55 हो रहा है तो उसको निकालने के 11:60 से घटा दिया तो उसका आंसर क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? 10:05। थर्ड देखिए,
अगर किसी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 11:60 से घटा दो, 11 में से 11 क्या? 0। अब कहोगे सर जी 0 है तो 0 तो कोई बचता नहीं, तो ये 0 क्या दिखाता है? ये 0 दिखाता है 12, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 12.5। ठीक है, नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी में 22:12, 24 घंटे वाली घड़ी है, यदि किसी घड़ी में 22:12 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 22:12 हो रहा है तो ये बताओ 12 से कितना ज्यादा है? 10 घंटा। 12 10 22 10 घंटा 12 मिनट। तो क्या करोगे तुम? 11:60 से 10:12 घटा दो, 48 हो गया, 11 से 10 गया 1, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 1:48। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 20:20। 12 से कितना ज्यादा? 8, तो 11:60 से क्या घटा दो? 8:20। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? यदि किसी घड़ी में 20:20 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 3:40। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। देखो, अब हम कुछ स्पेशल सवाल लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब निकालने का। जैसे अगर किसी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तुम कहोगे सर जी 11:60 से घटाए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 11:60 से घटाऊंगा और ये 12:30 बजे, तो घटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला मेथड मत लगाओ। क्या हो गया? 11:60 से तुमको घटाना 12:30, 12:30 को तुम क्या बोलते हो? 0। 12 को क्या बोल सकते हो? 0। 60 में से 30 गया, 30 हो 11। तो यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 11:30 बजेगा उसमें। ये पहला सवाल था। दूसरा देखो, यदि किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से देखो क्या करते हैं, 11:60 है ना, ये 11:60 है, 11:60 में से घटाना है। इस 11:60 को मैं तोड़ लेता हूं 11:59। ये ट्रिक है एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने का। 59 और +1 तब भी तो 60 है, और इसमें से तुमको क्या घटाना है? 7:46 सही 4/11। ठीक, 46 सही 4/11। तो देखो, 1 में से 4/11 घटता हूं, 1 - 4/11, तो 11 के 11, 11 में 4 गया 7/11। ठीक, और 59 में से 46 गया, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 3, 9 में से नहीं, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 7 गया 4। तो यदि किसी घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 4:13 सही 7/11। समझ गए? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है? 1:05 सही 5/11 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो ध्यान से देखो, क्या करोगे? 11 है, 59 प्लस 1 से घटाओ। ठीक, 11 है, क्या है? 5 प्लस 5/11। 1 में से 5/11 हुआ, क्या हो गया? 1 - 5/11। तो क्या हो जाएगा? 1 - 5/11 के 11 के साथ 5 गया 6/11, क्या हो गया? ये 6/11, और 59 में से 5 गया 54, और 11 है और 11। ठीक है, 11 क्या है? ये 1 है ना, ये 1 है, और 11 में से 1 गया 10, तो क्या हो जाएगा? 10:54 सही 6/11। अब इसको घटाओ, 2:45 सही 2/7, तो 11 है, 59 प्लस 1। ठीक है, कितना घटाना है? 2:45 प्लस 2/7। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा? जब घटाओगे 1 - 2/7 तो हो जाएगा 5/7। ठीक है, अरे 1 - 2/7, 7 के साथ 7 में 5/7, और 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 2 गया 9, तो क्या हो जाएगा? अगर किसी घड़ी में 2:45 सही 2/7 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ? 9:14 सही 5/7। नेक्स्ट है, ये फिफ्थ वाला था। सिक्स वाला देखो, 3:37 सही 3/8, तो उसको तोड़ के लिखो ऐसे, 11 है, 59 प्लस 1,
यहाँ पे 3 हो गया 37 और प्लस 3/8। 1 में से 3/8 घटाओगे 5/8 है, और 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 11 से 3 गया 8। तो 8:22 सही 5/8 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर इमेज के बारे में कैसे निकाला जाता है। यदि आपको ये क्लॉक चैप्टर में दर्पण प्रतिबिंब पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो तो चलते हैं, अब इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या, वाटर इमेज, ठीक है दोस्तों। चले, जय हिंद जय भारत।